हाय फ्रेंड, स्टडी विद सोनू में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाभ और हानि के कुछ क्वेश्चन देखेंगे डीवीआई टाइप, जिसमें टाइप 1 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है, सचिन एक मोबाइल 4,000 रुपया में ख़रीदता है तथा 4400 रुपया में बेच देता है, तो उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ हुआ। दोस्तों, जिस दर में कोई चीज़ खरीदा जाता है वह सीपी होता है, यानी क्रय मूल्य, तथा जिस दर से बेचा जाता है यानी जितना में बेचा जाता है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ सचिन जो मोबाइल खरीद रहा है 4,000 रुपया में, तो हो गया हमारा सीपी हो गया। 4400 रुपया में वह बेच देता है, बेच रहा है, यानी ये हो गया एसपी, विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी। तो उससे कुल कितना प्रतिशत लाभ हुआ। लाभ निकालने के लिए तो लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा 4400 रुपया हो गया, 4400 रुपये में बेचा गया है। क्रय मूल्य हमारा 4,000 में जो हम खरीदे थे, सचिन खरीदा था। तो यहाँ कुल डिफरेंट आ गया 400 रुपया का, 400 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, लाभ प्रतिशत कितना हुआ, इसीलिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है कितना का लाभ हुआ, 400 का लाभ हुआ। लाभ हमेशा सीपी पर होता है, यानी क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है। जो पूंजी हम लगाते हैं और बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस होता है, इसलिए लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। क्रय मूल्य हमारा कितना था, 4,000 रुपये था। यहाँ लाभ प्रतिशत बोला गया है, तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है, 100 से गुना कर देंगे। यहाँ इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, 2 शून्य कट गया, ऊपर कट गया, 4 देंगे 40 बराबर 10% का उसको लाभ हुआ है सचिन को। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, पंकज एक मोबाइल 8,000 रुपया में खरीदता है। 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितना रुपये में बेचना चाहिए। यानी वो खरीद रहा है 8,000 रुपया, इसका सीपी हो गया 8,000 रुपया, 8,000 में खरीदा है, और 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये में बेचना चाहिए, यानी एसपी पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है हमारा। तो हम विक्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य यानी एसपी। एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस, सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस। एसपी पूछ रहा है, यानी 8,000 रुपया में वो खरीदा है, तो ये अपने आप में 100 होता है, लेकिन वो 25% लाभ कमाना चाहता है इस पर। तो 25% लाभ, यानी लाभ 100 हो रहा है, 25% हमेशा होता है प्रतिशत में, 25% लाभ उसका कमा रहा था, यानी कितना हो रहा है, 125% का मान हमको निकालना है। तो 100 होता है सीपी, 125 का नहीं, 25% का हमको लाभ निकालना है। इसको काट देंगे, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य कट गया, 80 गुना 125, तब 0 इधर रख लेंगे, और 125 गुना 8 होता है 1,000, यानी कुल मिला के 10,000 रुपया में उसको बेचना पड़ेगा। तो ये जगह सेलिंग प्राइस हमारा निकल गया एसपी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में है, राजू एक वस्तु को 4,000 रुपया में खरीदता है, यानी 400 रुपया में खरीदता है। तो खरीदना वाला चीज़ हो गया, ये सीपी हो गया हमारा, सीपी हो गया, और उसे सोहन को 300 रुपये में बेच रहा है, यानी खरीद रहा है 400 रुपया में, बेच रहा है 300 रुपया में, यानी घाटा हो रहा है। तो एसपी हो गया 300 रुपया बेच देता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ है। यहाँ तो हानि हुआ है, तो हानि प्रतिशत हम निकाल देंगे। हानि बराबर होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य हानि हो रहा है तो छोटा हो जाएगा, क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा इसमें। तो क्रय मूल्य यहाँ कितना था, 400 रुपया, विक्रय मूल्य 300 रुपया में बेच रहा है, तो कितना हानि हो रहा है, 100 रुपया। अब यहाँ हानि प्रतिशत पूछ रहा है, हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है कितना का हानि हो रहा है। हानि हमारा 100 रुपया हो रहा है। हानि लाभ या हानि जो भी होता है वो क्रय मूल्य पर ही होता है, तो क्रय मूल्य कितना था, 400 रुपया। अब प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत हानि, तो इसको 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत 100 होता है, 1 शून्य 1 शून्य कट गया, यहाँ ये हो जाएगा 4 से कट जाएगा 25 में, यानी हानि प्रतिशत जो हो जाएगा हमारा कुल 25% की हानि हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है एक दुकानदार एक किताब को 217 रुपया में बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस ही हो गया, बेच रहा है, विक्रय मूल्य, तथा उसे कुल 24% का लाभ होता है। इतना बेचने से 24% का लाभ होता है, तो किताब का क्रय मूल्य बताइए। यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, एसपी दिया हुआ है। 217 रुपया वो बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना है, एसपी उसका है 217 रुपया। यहाँ 24% का लाभ हो रहा है, इतना बेच रहा है, लाभ यानी 100 प्लस 24 बराबर 124% का कुल उसको लाभ हुआ है। 217 रुपये में बेचा है, तभी तो उसको 24% लाभ हुआ है, यानी 124%। तो पूछ रहा है क्या, किताब का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य जो भी होता है अपने आप में 100 होता है, 100 लिख दिए। अब इसको काट देंगे, 4 से कट जाएगा, ये 4 तिया 12, 1 4 का 4 रे, ये 25 चौका, ये भी 4 से कट जाएगा, 31 कट जाएगा 7 बार में, 31 सत्ते, तो यहाँ एस पी आ जाएगा, अति क्या बोलता है इसमें सी पी बराबर हमको क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 7 गुना ऊपर 7 बच गया, यहाँ 25 बच गया, यानी 25 गुना 7 बराबर 175 रुपया उसका सीपी था, कॉस्ट प्राइस यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु 420 रुपये में खरीदता है, यदि वस्तु को बेचने से उसे 5% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी एसपी बोल रहा है, एसपी हमसे पूछ रहा है, निकालना है एसपी। इतना रुपये में खरीदा तो सीपी हो गया हमारा, खरीदा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हो गया। यदि वस्तु को बेचने में से उसे 5% हानि होती है तो विक्रय मूल्य निकालना है, यानी एसपी बराबर निकालना सेलिंग प्राइस। यानी 420 रुपया ही खरीद रहा है, तो अपने आप में 100 है, 5% की हानि में बेच रहा है, यानी 5% की हानि हो रही है इसको, तो अपने आप में 100 होता है, तो 100 में 100%, 5 घटा देंगे कितना आएगा 95%, यानी 95% का मान हमको निकालना है। क्योंकि हानि हो रहा है, अगर यहाँ लाभ होता है तो जुड़ जाता है, 100 + 5 हो जाता है, यहाँ हानि हो रहा है तो 100 में घट गया। यहाँ इसको काट देंगे, अब 19 बचे और 20 बचे 100, ये कट जाएगा, 1 0 1 0, 21 बार में 21 दूनी 42, एसपी हमारा कितना आ जाएगा यहाँ 21 गुना 19, इसको कर लेंगे गुना, ₹399 आ जाएगा विक्रय मूल्य। टाइप नंबर 2 देखेंगे। अब टाइप 2 में 6ठा नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक पुराना स्कूटर 4500 रुपया में खरीदता है और 1500 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 7500 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 4500 रुपये में खरीदा सीपी हो गया इसका, अब 1500 रुपये ऊपर से वो जो है प्लस और उसमें उसका मरम्मत पर खर्च किया, तो वो भी सीपी में जुट जाएगा, तो नया सीपी बनेगा, नया क्रय मूल्य जुटेगा। यदि वह उसको इतना में बेच रहा है, स्कूटर 7500 रुपये में बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस इसका इतना हो गया, तो कुल सीपी पहले निकाल लेंगे, कुल क्रय मूल्य 4500 में तो खरीदा था, अब प्लस उसमें 1500 रुपया उसको मरम्मत पर लगा, तो कितना हो जाएगा कुल सीपी 6000 रुपया, 6000 रुपये सीपी आ गया। अब कह रहा हूँ कि 7500 रुपया में बेचता है, 7500 रुपया में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है 7500 में बेचा, खरीदा कितना 6000 में, कितना हो गया अंतर, तो निकाल देंगे लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना था 7500 रुपया, अब माइनस क्रय मूल्य कितना लाए 6000, यानी लाभ कितना हो गया हमारा यानी 1500 का लाभ हुआ, 1500 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत बोला जा रहा है निकालने के लिए, तो हम लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना हुआ 1500 रुपया। लाभ किस पर होता है, सीपी पर होता है, सीपी ए नहीं, सीपी ए नया वाला सीपी, न्यू सीपी हो गया, इस पर लाभ हुआ हमको।
प्रतिशत है तो 100 से गुना इसको करना है। 1 शून्य 2 शून्य, 1 शून्य 2 शून्य, 1 शून्य 1 शून्य, कट गया। यहाँ 6 से कटेगा 25, 25 25 दा कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 छका 150, यानी उसको जो है 25% का कुल प्रॉफिट हुआ, यानी लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिक क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 10:13 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी जो है क्रय मूल्य हमारा हो गया सीपी जिसको बोलते हैं, और एसपी बोलते हैं विक्रय मूल्य को, जिसका अनुपात दिया हुआ, यानी 10:13 दिया हुआ, यानी 10 का सामान खरीद के वह 13 में सेलिंग कर रहा है, बेच रहा है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 3 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बोल रहा है, इसीलिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है, कितना का लाभ हो रहा है? 3 का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है? तो क्रय मूल्य पर हो रहा है, 10 पे गुना 100 हो जाएगा। यहाँ पे काट देंगे 1 शून्य 1 शून्य बराबर 30% का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक घड़ी का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ प्रतिशत बताएं। घड़ी का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ नज़दीक जो रहता है वो विक्रय मूल्य होता है, दूर जो रहता है वो क्रय मूल्य हो जाता है। यानी इसमें से निकाल सकते हैं सीपी जो है एसपी का 5/8 है, तो इधर गुना हो जाएगा 8 सीपी बराबर 5 एसपी। हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे, तो सीपी अगर हो गया इधर सीपी 5 हो जाएगा, 8,000 आ जाएगा। झाप लेंगे इसको, सीपी निकालना, सीपी निकालनी है, इधर 5 बचा, 5 आ गया। एसपी निकालना है, एसपी ढक लेंगे, 8 बचा, 8 आ जाएगा। अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो देख लाभ प्रतिशत यानी 5 का वस्तु खरीदें, कितना बेच रहे हैं? 8 में, तो कितना हो गया? 3 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ निकाल देंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत, नहीं लाभ कितना है? 3 का लाभ है। किस पर लाभ होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है, हानि भी क्रय मूल्य पर होता है। दोनों प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, काट देंगे इसको, 20 दाम में कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 20 दिया 60% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 350 रुपये में 100 संतरे खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी एक संतरे का दाम निकाल लेंगे पहले। 350 रुपये में 100 संतरे, तो एक संतरे का दाम, एक संतरे का मूल्य हो जाएगा 350 भागा 100 बराबर 3.5 रुपया हो जाएगा, प्रति संतरा हो जाएगा। अब 48 रुपया दर्जन, यानी 48 रुपये, एक दर्जन में 12 होता है, दर्जन यानी 12, तो 12 से इसको भागा करेंगे, एक का दाम निकल जाएगा, 12 चौक 48, यानी 4 रुपया। 4 रुपये इधर से ये बेच रहा है, सेलिंग कर रहा है, यानी 1 रुपया, एक संतरे का दाम 4 रुपया, एक संतरा का एसपी बराबर 4 रुपया हो रहा है। तो लाभ पूछ रहा है, हानि लाभ, तो लाभ ही होगा क्योंकि 3.5 में खरीद रहा है एक संतरा, अब बेच रहा है 4 में, तो लाभ बराबर लाभ प्रतिशत बराबर कितना का अंतर आ रहा है? 3.5 और 4 में, यानी 3.5 और 4 में डिफरेंट देख लो कितना का है, 0.5 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा प्रॉफिट? 3.5 पर, क्योंकि सीपी यही है एक संतरे का मूल, इसको प्रतिशत है तो 100 से गुना कर देंगे, इसको उड़ाएंगे, इधर उड़ गया। अब काट देंगे इसको, 5 सत्ती 35, 100 भागा 7 कर देंगे, इसको करेंगे तो जाएगा 14.2/7% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 3.5 में खरीद रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं। सीपी हो गया, ईएसपी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज। एक व्यक्ति एक वस्तु 10% हानि पर बेचता है, हानि बेच रहा है 10%। यदि वह वस्तु को 45 रुपया अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। अगर दोनों में 10% का लॉस अब प्लस प्रॉफिट दिया हुआ है तो दोनों जुड़ जाता है, 10 + 10
20% हो जाता है अंतर। यहाँ अंतर कितना का है, यहाँ अंतर 45 का अंतर है। क्रय मूल निकालना है, क्रय मूल। यहाँ अंतर आ रहा है 20 का दोनों का, इधर आ रहा है अंतर अधिक, यानी अधिक मतलब अंतर अधिक, ज़्यादा कम बेसी अंतर हो गया। तो 45 किधर अधिक है, कितना 20%। हमको निकालना है कितना, क्रय मूल कितना होता है जब भी 100 होता है। 20 पचे 100, क्रय मूल कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 के 5, बाकी 2, 4 पचे 20, 20 2 बाई 225 रुपया वस्तु का क्रय मूल हो जाएगा। ये माइनस हानि हो रहा है, ये प्लस प्रॉफिट हो रहा है, दोनों जुड़ जाता है, यानी -10 और +10 दोनों माइनस प्लस में रहता है तो जुड़ जाता है, जुड़ के हो जाता है 20%। नेक्स्ट टाइप देखेंगे गाइज, टाइप नंबर 3 देखेंगे। यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल का विक्रय मूल से अनुपात पूछ रहा है, यानी सीपी और एसपी का अनुपात पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो 25% का हानि हो रहा है, यानी 25% के हम ऐसे लिख सकते हैं, 25% बराबर 25 = 100, 25 चौके 100, यानी 1/4, यानी 4 जो है ये आपका सीपी हो गया। एक हानि हो रही है, ये लॉस हो रहा है 1, तो सीपी हमारा कितना हो गया, सीपी हो गया 4, एसपी का अनुपात दोनों पूछ रहा है। अगर 4 सीपी है, 1 रुपया उस पर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है 1 रुपया उस पर, तो 1 घट जाएगा 4 में से 1, यानी 4 में से 1 घट जाएगा, निकल तो 3 क्या हो जाएगा हमारा एसपी हो जाएगा। ये 3 रुपया हमारा एसपी हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु 355 रुपया में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि हो रही है उसको, इसका हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। 355 रुपया में बेचने से 29% की हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो 100 में 29 घटा देंगे, 100 में 29 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 71% का ये मान है, हमको निकालना है 100 का, तो क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, निकल जाएगा सीपी। अब कह रहा है इसी पर 21% का लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाना है तो सीपी निकल गया, लाभ हमको तो निकालना है, तो 21 होता है, 21% होता है, 100 + 21 बराबर 121% का हमको मान पूछ रहा है। क्रय मूल्य हो गया पूरा ही निकाल दिए, 121% का हमको मान निकालना है। देख लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे इसमें, 71 पचे 5 मरते कट जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, इधर बच गया एसपी हो जाएगा, यहाँ सीपी, यहाँ तक सीपी था, इधर एसपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 121 × 5 बराबर 1 5 के 25 बराबर 660 रुपया, 605 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपया है, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है। लाभ हो रहा है 20%, यानी 20% को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/20, 20 हो गया, प्रतिशत के बदले नीचे 100 आएगा, 20 पचे 100, यानी 1/5 लिख सकते हैं। लाभ हो रहा है यहाँ पे, यानी 5 का कोई वस्तु 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 रुपये का वस्तु सीपी हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा सीपी, तो उसमें 1 बेच रहा है अधिक में, तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा, एसपी हो जाएगा 5 × 1 6 रुपया हो जाएगा, ये 5 सीपी हो गया, 1 उस पर प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, 5 × 1 6 हो जाएगा। अब कह रहा है इसका अंतर दिया हुआ 360, सीपी और एसपी का अंतर दिया हुआ है 360, यहाँ कितना अंतर डिफरेंट दिख रहा है, यहाँ तो हमारा 1 डिफरेंट है, तो 1 का वैल्यू हो गया 360, दोनों अंतर इधर भी है, इधर भी अंतर का बराबर कर दिए इक्वल। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य हमारा ये है, अगर विक्रय मूल्य पूछेगा इससे गुना कर देंगे, क्रय मूल्य पूछेगा इससे गुना कर देंगे, विक्रय मूल्य का मान 6 है तो 6 का मान निकाल देते हैं, 360 × 6 बराबर कर देते हैं 0, इसके 6 बकिया 3, 6 18 18 3 81 हो गया हमारा विक्रय मूल्य। जब कोई वस्तु
15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है। मान लिया जाए सीपी हमारा 100 है, 15% लाभ पर बेचा जाता है तो एसपी हो जाएगा यानी 115 हो जाएगा। 100 + 15 115 हो जाएगा। और 17% की हानि पर बेची जाती है, 17% की हानि पर भी बेची जाती है तो यानी CP2 कितना हो जाएगा? एक CP और हो जाएगा। 17 हानि हो जाएगा, इधर कितना होगा? 100 में 17 घटा देंगे तो हानि में घटता है, अब लाभ में जुड़ता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 17 घटाएंगे 83 हो जाएगा इधर। अब कर रहा है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। यहाँ दोनों विक्रय मूल्य में कितना का अंतर है? डिफरेंस देखो, अंतर करेंगे यहाँ पर करीब 32 का अंतर आ रहा है, 32 रुपये का अंतर आ रहा है। तो अंतर का वैल्यू अंतर से कर देंगे बराबर, यानी 32 का जो है रेशियो मान 96 है, तो एक का मान 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कह रहा है यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% के लाभ पर बेचा रहा है, यानी हमसे ये पूछ रहा है 1% के, इधर हो गया 110% पूछ रहा है। 110 दिया हुआ है, 10% लाभ है तो जुड़ता है, यानी 100 + 10 बराबर 110% हो जाएगा। 110 का मान निकालना है, गुना 3 हो गया बराबर 330 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, प्लस और माइनस में जुड़ता है, यानी सेकेंड विधि से कर सकते हैं। 15 17 32 यानी 96 का मान 32 आ रहा है, हमको निकालना है 10% का लाभ निकालना है, तो 110 कर देंगे गुना 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, गुना 3 हो जाएगा बराबर 330 रुपया आ जाएगा इसका SP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करा 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर है तो फिर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 वस्तु का CP पूछ रहा है, 15 वस्तु का CP दिया हुआ है, वस्तु की लागत यानी CP बराबर कितना है? 10 वस्तु का SP के बराबर है, तो हम CP और SP निकाल लेंगे। CP अनुपात SP, CP को ढक लेंगे, जो बचेगा इधर आ जाएगा, CP जाएगा 10 हो जाएगा, SP को ढक लेंगे, जो बचेगा इधर आ जाएगा 15, यानी CP 10 है, अब बेच रहा है 15, यानी 5 का इसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी लाभ होगा, यहाँ हानि नहीं होगा। तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ कितना हो रहा है? 5 का यहाँ लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है। लाभ किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। प्रतिशत है तो गुना 100 कर देंगे, 1 0 कट गया बराबर 10 × 5 = 50 प्रतिशत का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट टाइप देखेंगे, टाइप नंबर 4। टाइप 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। 33 मीटर कपड़ा बेचकर राजू को 11 मीटर की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 11 मीटर के लागत मूल्य के बराबर लाभ यहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ कब होता है? जब हम 33 मीटर कपड़ा को बेचेंगे, कितना में? 33 रुपया में। अगर 33 CP रहेगा तभी तो घटा के लाभ होगा, कितना का बराबर? 11 मीटर लागत मूल्य के बराबर लाभ होगा, लागत मूल्य के बराबर यानी 11 CP के बराबर लाभ उसको होगा। हम घटा देंगे यहाँ 33 SP बराबर 33 से इधर 11 चल जाएगा, इधर 44 CP हो जाएगा, यानी CP और SP का रेशियो हम निकाल लेंगे। CP हम ढक लेंगे, CP ढकेंगे तो 33 हो जाएगा, इधर SP ढकेंगे इधर 44 हो जाएगा SP हमारा। काटेंगे 11 × 33, 11 × 4 = 44, कट गया यहाँ, यानी CP और SP का अनुपात कितना आ गया? 3:4। तो कल उस तो बोल रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ कितना हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है, प्लस 1 का लाभ किस पर? 3 पर। प्रतिशत निकालना है, गुना 100 कर देंगे, इसका वैल्यू सोल्यूशन करेंगे तो करीब 33.1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा है यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, विक्रय मूल्य पर लाभ गणना कर रहा है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है,
उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है लाभ प्रतिशत का, तो 20% लाभ हो रहा है, तो लाभ 20% कैसे हम लिख सकते हैं, 20% के 20/100% है, तो 100, 20 बचे 100 यानी 1/5। विक्रय मूल्य यानी जो दिया हुआ है हमारा सेलिंग प्राइस है, इस पर हमको लाभ हो रहा है कितना का, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो CP और SP हम यहाँ निकाल लेंगे। यहाँ प्रॉफिट भी निकल जाएगा हमारा। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 का, कितना बेचने पर, 5 का, तो इसको 4 में खरीदे होंगे तभी तो 5 में बेचे, 1 का प्रॉफिट हो गया इस पर। तो कह रहा है उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, वास्तविक लाभ पूछ रहा है, लाभ तो ही ना है, 1 का लाभ है, 4 का वस्तु 5 में बेचा प्लस 1 बराबर, इसको निकालना, 1 का लाभ हो रहा है किस पर, 4 पर, गुना प्रतिशत है तो 100, 25 से कट जाएगा बराबर 25% का इसको ओरिजिनल वास्तविक लाभ उसका हुआ है क्रय मूल्य पर, यहाँ विक्रय मूल्य का दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा एक वस्तु को 13,400 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ रुपया 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। अगर इसे 14,750 में बेचा जाता है तो क्या लाभ होगा। लाभ और हानि, नुकसान बराबर है, दोनों के जोड़ के भागा देना पड़ता है, दोनों के जोड़ से भागा देंगे तो CP निकल जाएगा। CP बराबर 13,400 प्लस 11,600 बटा 2 करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 00, 6×10 के 0 बकिया 1, 3 1 4 1 5 1 1, जोड़ेंगे यहाँ 6×0 बकिया 1, 00 हो गया, 6×10 के 0 बकिया 1, 3 1 4 1 5 के 25 1 1 2, 250 बटा 2 यानी 125, आधा डबल इसका आधा इतना आ गया सर है, 2 एकम 2, अरे 25 अरे 12,000 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि लाभ होगा कि फायदा भी निकाल देते हैं, प्रॉफिट बराबर तो लाभ ही होगा, प्रॉफिट 14,750 0 माइनस 12, 500 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 2 0 नहीं, एक ही 0 इसमें है, इसको घटाएंगे, घटा क्या जाएगा 22 5 22,150 हो जाएगा, घटा के आंसर घटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 रुपया में 11 की दर से कुछ संतरे खरीदे गई, 10 में 11 और 11 रुपया में 10 के हिसाब से बेच दिया गया, लाभ या हानि हुआ, निकाल देंगे। पैसा को हमेशा ऊपर में रखना है, पैसा को हमेशा ऊपर में, यानी 10 रुपया में कितना वस्तु मिल रहा है, 11 खरीदी गई और 11 रुपया में 10 के हिसाब से बेच दिया गया, तो लाभ या हानि हुआ। दोनों का LCM ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 11 10 का 110 गुना 110, काट दो इसको, इधर कितना हो जाएगा 100, इधर कितना हो जाएगा 121, यानी CP हो गया, CP हो जाता है, SP हो जाता है, यानी कितना का 21 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है, 21 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट ही हो रहा है 21 का, किस पर, क्रय मूल्य पर, 100 गुना 100 बराबर, कट गया यहाँ 21% का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा एक व्यक्ति 50 रुपये प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है, वह 40 कलमों को 5% हानि पर और शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल 10% का लाभ हो जाएगा। 40 कलम को जो है वह 5% की हानि पर बेच रहा है, -5% की हानि पर, और जो बच गया 10 कलम, 50 कलम था 10 कलम, उसको शेष कितने % लाभ पर, हमको कितने % लाभ पर बोल रहा है, तो +X मान लेते हैं, X% लाभ पर बेचेगा। टोटल कलम कितना था 50 था टोटल, जबकि बेचा जाए कुल लाभ कितना था 10% का लाभ, 10% का लाभ कुल पर था। तो निकाल काट देते हैं इसको, देखो 1 0 1 0 1 0 कट गया, 4 5 20 -20% प्लस X गुना X बराबर 10 5
50%। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 70%। एक्स बराबर 70% प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप नंबर 5 क्वेश्चन 21। इसमें कह रहा है 3 रुपया में 7 सेब खरीदे जाते हैं। 100 रुपया में सेब कितने 100 सेब कितने में बेचे कि 33% का लाभ हो जाए। यानी हम खरीद कितना में रहे हैं, पैसा हमेशा ऊपर में रखा जाता है। 3 रुपया में 7 सेब खरीद रहे हैं, तो 100 सेब कितने में बेचे। 100 सेब हम एक्स में बेचें, एक्स में बेचेंगे 100 सेब मान लेते हैं, बेचे कि 33% का लाभ हो, यानी लाभ हो रहा है, 133% इधर लिखा जाएगा। अब इसको काट देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, इधर 7 से कटेगा ये, हाँ कट जाएगा, 7 19 सती 33 से ये हो जाएगा कितना 19 यानी एक्स बराबर आ जाएगा फाइनली 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपया के 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। यानी 1 रुपया में अगर 32 संतरा बेच रहा है, पैसा ऊपर हमेशा, तो हानि हो रहा है 40% यानी 60/100 हानि हो रहा है। तो कह रहा है 1 रुपया में कितने संतरे बेचे, एक संतरे बेचेंगे कि उसे 20% का लाभ हो, यानी 120/100 कर देंगे, काट देंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, और अब और कटेगा यहाँ 32 से 60 नहीं कट रहा है, उल्टा हो गया क्या। 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि हो रही है, 40% की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ 100 पर लिखा जाएगा, 100 यहाँ हो जाएगा, 40% की हानि हो रही है, यानी 60 का मान दिया हुआ है, 60 का मान दिया हुआ है, इसको काट लेंगे, 1 0 से 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, फिर से कर देते हैं 1 0 1 0 100 कट गया, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ है, 6 दूनी 12 2 से कट गया, इस 16 यानी फाइनली एक्स बराबर माना गया 16 संतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा पड़ता है, नहीं सीपी पर वो बेचने का दावा कर रहा है। वह 1 केजी भार की जगह 950 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, तो उसे कितना प्रतिशत का मुनाफा होगा। यानी सीपी और एसपी, वो कह रहा है कि हम जो क्रय मूल्य पर ही देंगे, लेकिन वह जो है देना चाहिए उसको कितना 1000 ग्राम बेचना चाहिए, लेकिन वो कितना उपयोग करता है 950 ग्राम का ही उपयोग करता है बटखरा। कितना का फ़ायदा हो रहा है उसको, 50 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट 50 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। इसको काट भी सकते हैं या तो ऐसे बना सकते हैं, 50 का प्रॉफिट हो रहा है, 50 किस पर प्रॉफिट हो रहा है 950 पर हो रहा है, गुना 100 कर देंगे, 1 0 1 0 कट जाएगा 19 से, यानी 100/19, इसको करेंगे भागा देंगे तो 19 × 5 = 95, 5 और बच गया फिर 5 दशमलव देंगे 0, 19 का 19 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, फिर 12 बच जाएगा उधर 38.95, लगभग में 5.6% का उसको मुनाफा प्रॉफिट हो रहा है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24वां नंबर क्वेश्चन, करा एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है यदि 10% कम में खरीदा गया होता और 5 रुपया 75 पैसा रुपया ज़्यादा में बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। यानी एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, यानी वस्तु जो है 100 है, सीपी मान लो 100 है, तो उसको जो है 12% का लाभ में यानी 112 में एसपी बेचा जाता है। यदि 10% कम में खरीदा गया होता, 10% कम में, यानी मानो कि 100 की वस्तु हम 9 में ही 90 में खरीद गया होता और 5 रुपये 75 पैसा ज़्यादा में बेच गया होता तो 30% का लाभ होता। 30% का लाभ यानी 90 का 30% निकाल लो, कितना हो जाएगा 130% निकालो, 90 का 30% जब भी है यानी 100 + 30 बराबर 130% निकालना है। तो 13 17 से 117 रुपया, 0 0 कट जाएगा, 117 रुपया हो जाएगा, यानी इतना में बेचता है। तो कितना का अंतर आता है 5 रुपया, यहाँ कितना का अंतर आ रहा है
यहाँ जो अंतर हमारा आ रहा है 5 का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर यहाँ कितना है 5.75 का, एक का वैल्यू हो जाएगा यहाँ कितना 5, हमको निकालना है कितना कितना सी भी मान है 100, 100 हो जाएगा, गुना कर लो, दशमलव उड़ा दें, 2 शून्य 1 शून्य ख़त्म, 5 से काट लो, 575/5 करेंगे, 1 5 का 25, 1 5 का 25, 5 5 25, 115 रुपया क्रय मूल्य हमारा निकल गया। सीपी हम क्यों माने थे 100 माने थे, यहाँ 100 दिए, सीपी निकल गया 115 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आखिरी टाइप का। इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि इससे आधे मूल्य पर इसे बेचने पर 30% की हानि हो। 30% की हानि हो रही है आधा मूल्य पर, यानी मूल्य 1 है, आधा में बेचेंगे तो 30% की हानि, यानी 70% का ही प्रॉफिट होगा हमको। एक के मान कितना आ जाएगा 140 रुपया का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, यानी सीपी कितना रहता है एएसपी हो जाएगा, सीपी यानी 100 हो गया, तो यहाँ लाभ कितना हो रहा है 140 का लाभ हो रहा है। कितना कहाँ काट देंगे 0 0 5 और 7, 2 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर हो रहा है प्रतिशत लाभ बेचा जाए 5 पर ही हो रहा है, गुना हम कर लेंगे 100% है, तो 20 से कट गया, 20 बचे 100, यानी 40% का आंसर आ गया इसका। बस 25 नंबर क्वेश्चन लास्ट ही था दोस्तों। कैसा लगा वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।